हरे कृष्ण। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है और अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है और इसकी विधि क्या है, कृपया कर विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम अपरा है। यह एकादशी अपार धन और पुण्य देने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखते हैं वे पूरे संसार में ख्याति प्राप्त करते हैं। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि और पर निंदा जैसे पाप भी मिट जाते हैं। झूठी गवाही, झूठे वेद पढ़ना, छल कपट के पापों का भी अंत हो जाता है। लोगों को ठगने वाले झूठे वैद्यों के पाप भी अपरा व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध से भागे क्षत्रियों को नरक नहीं मिलता। गुरु की निंदा करने वाले शिष्य भी इस व्रत से सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। तीनों पुष्कर में स्नान और कार्तिक मास में व्रत करने के समान ही इसका फल है। गंगा किनारे पितरों को पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है वो अपरा से प्राप्त होता है। सिंह राशि वालों को गुरुवार को गोमती स्नान से जो फल मिलता है वो इसका फल है। कुंभ में केदारनाथ के दर्शन और बद्रिका आश्रम में रहने के समान ही यह व्रत है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय स्नान का फल इसमें समाहित है। हाथी घोड़े और स्वर्ण दान के समान पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है। गौदान और भूमि दान का फल भी अपरा एकादशी के व्रत के बराबर ही है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान शक्तिशाली और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यह सूर्य की किरणों के समान है। अतः इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य परम पद विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। हे राजन, लोक कल्याण के लिए ही मैंने यह अपरा एकादशी की कथा कही। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और सदैव धर्म की राह पे चलते थे। परंतु उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनके बिल्कुल विपरीत क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई की ख्याति और गुणों से मन ही मन बहुत जलता था। एक अंधेरी रात ईर्ष्या के वश में होकर उसने एक खौफनाक साजिश रची। अवसर पाते ही वह पापी वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। अपने पाप को छुपाने के लिए उसने राजा के शरीर को घने जंगल में ले जाकर गाड़ दिया। उसने राजा के शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। अकाल और अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। राजा एक प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर निवास करने लगा। अशांत होकर राजा की आत्मा वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को डराने लगी। वह जंगल एक भयानक और श्रापित स्थान बन गया जहां कोई नहीं जाता था। एक दिन परम तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि धौम्य उस वन मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, प्रेत ने उन्हें डराने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत की वास्तविकता जान ली। उन्होंने राजा के पिछले जन्म के पुण्य और उसके भाई के विश्वासघात को देखा। दयावश ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा। ऋषि ने उसे परलोक विद्या का ज्ञान दिया और उसे शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने निर्णय किया कि वे स्वयं इस पुण्यात्मा को प्रेत योनि से मुक्त करेंगे। ऋषि धौम्य ने स्वयं राजा के निमित्त अपरा एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण होने पर ऋषि ने अपने पुण्य का अर्पण किया। उन्होंने अपरा एकादशी का सारा फल उस भटकती हुई राजा की आत्मा को दान कर दिया। पुण्य का स्पर्श होते ही राजा महिध्वज का प्रेत रूप धीरे धीरे मिटने लगा। देखते ही देखते राजा एक दिव्य और तेजस्वी शरीर में प्रकट हुआ। कृतज्ञता से भरकर राजा ने ऋषि के चरण में प्रणाम किया और उनका आभार प्रकट किया। तभी आकाश से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुष्पक विमान नीचे उतरा। यह विमान स्वयं भगवान विष्णु के दूत लेकर आए थे।
जो राजा को लेने आए थे। राजा महिध्वज ने उसे दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा को हमेशा के लिए नरक के कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह है अपरा एकादशी की अद्भुत महिमा। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के युग में भी इस व्रत का पालन करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। यह व्रत मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और दुख के अंधकार को काट देता है। इसलिए हर मनुष्य को इस मंगलकारी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अंततः प्राणी समस्त बंधनों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। 2026 में अपरा एकादशी बुधवार 13 मई 2026 को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से शुरू होकर 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। पारण व्रत तोड़ने का समय 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। द्वादशी समाप्ति क्षण 14 मई 2026 प्रातः 11:20 तक रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके हरे कृष्ण लिखें। और अगर आपको श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा पढ़ना है, जानना है, तो इस चैनल की और वीडियोस जाके देखें। हमने कोशिश करी है कि बहुत सरल भाषा में हम ऑडियंस को समझा सके श्रीमद् भागवतम के बारे में। बाकी फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण।